लुक। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है माय डियर, ये बेसिक फ्रेज है एक आपका हैव अ लुक, जिसको आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कहना है प्लीज एक बार देखिए तो सही, एक नजर डालिए तो सही, तो आप कहेंगे हैव अ लुक। मेरी ओर देखिए तो सही, हैव अ लुक एट मी। किसी दुकान के पास चले गए, दुकान में जाकर आपने कहा कि कपड़ा देखना है, तो जो दुकानदार होगा वो कहेगा कि एक बार नजर तो डालिए कपड़े की ओर, एक बार नजर तो डालिए। तो कपड़े की ओर नजर डालने का आप कहेंगे हैव अ लुक एट द ड्रेस। बन गया। तो आप कहना चाहते हैं कि प्लीज मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखिए, तो आप कहेंगे माय डियर मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखिए, कैन यू हैव a look at the documents, at the documents of interrogation, interrogative sentence. Can you have a look at the documents? Can you have a look at my documents? क्या आप मेरे डॉक्यूमेंट्स की ओर देख सकते हैं? क्या आप मेरे डॉक्यूमेंट्स पर नजर डाल सकते हैं? क्लियर? इससे पहले बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बाल काटना कट होगा, घास काटना मूव होगा, मूवर एक मशीन होती है घास काटने की, जेब काटना पिक पॉकेट होगा, पर काटना क्लिप वंस विंग्स होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स फ्रेजेस हैं जो हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखभाल करने की मीन्स क्या होगी? शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है, वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है, दैट मींस लुक आफ्टर। नेक्स्ट है रन इनटू। रन का मीनिंग होता है दौड़ना। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूं, मैं पीछे पीछे भाग रहा हूं, तो मुझे कहना होगा माय डियर आई एम रनिंग आफ्टर मनी। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूं। तो ये बात तो सभी पर लागू होती है कि हर व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? यानी कि रन का मीनिंग होगा, रन मीन्स दौड़ना, लेकिन रन आफ्टर मीन्स किसी के पीछे भागना, किसी चीज को फॉलो करना। और रन इनटू का मीनिंग होगा माय डियर अचानक से मिल जाना, अचानक से मिल जाना। लाइक दिस, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। कल मुझे अपना पुराना फ्रेंड मिल गया। अचानक से कोई फ्रेंड मिल गया, टकरा गया। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना। अगर मैं किसी चीज को तोड़ता हूं तो मुझे कहना होगा आई ब्रोक अ पेन यस्टरडे। ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है माय डियर खराब हो जाना। तो आप क्या कहें खराब होने को? आपकी गाड़ी खराब हो गई, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। नेक्स्ट, कॉल ऑफ। सिर्फ कॉल का मीनिंग होता है फोन करना, कॉल का मीनिंग होता है बुलाना। आई विल कॉल यू सून, मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करूंगा। आई विल कॉल यू सून, मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करूंगा। या फिर आप कह सकते हो आई विल कॉल हिम, आई विल कॉल हर, यानी मैं उसे जल्दी ही फोन करने वाला हूं, या फिर मैं जल्दी से फोन करूंगा। तो कॉल मीन्स बुलाना, फोन करना। लेकिन कॉल ऑफ का मीनिंग होता है माय डियर रद्द करना। रद्द करने को आप बोलते हैं पोस्टपोन करना। रद्द करना मीन्स पोस्टपोन करना।
पोस्टपोन। क्योंकि कैंसल और पोस्टपोन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कैंसिल का मतलब होता है कोई चीज, कोई प्लान आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया कि दोबारा उसके बारे में सोचना नहीं है। और पोस्टपोन का मतलब होता है कि वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो चुकी है, 2 दिन 4 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम बन सकता है। तो देखिए, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया, पास्ट में चला गया सेकंड फॉर्म, उन्होंने मीटिंग को रद्द कर दिया। नेक्स्ट कैरी ऑन, आपने मूवी देखी थी कैरी ऑन जट्टा, तो कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू। कैरी मींस कोई चीज आप कैरी करते हैं, तो मैं कहूंगा मेरे पास एक बैग, मैं हर रोज बैग को कैरी करता हूं, तो आई ऑलवेज कैरी अ बैग विद मी, आई ऑलवेज कैरी अ बैग विद मी, मैं हर रोज एक बैग अपने साथ कैरी करता हूं। लेकिन मैंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कैरी ऑन, कंटिन्यू, आप किसी फ्रेंड को बोलते हो कीप इट अप, कीप इट अप का मीनिंग होता है कैरी ऑन, और कैरी ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू। देखिए फॉर एग्जांपल, तो आपका सेंटेंस क्या बना? प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, अपना काम जारी रखें। नेक्स्ट, कम अक्रॉस, रन इनटू और कम अक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक से मिलना। आई केम अक्रॉस अ रेयर बुक, रेयर का मतलब है बहुत ही, मतलब बहुत कम मिलने वाली बुक, दुर्लभ। मुझे एक रेयर बुक मिली, यानी कि अचानक से मुझे कोई बुक मिली। लेकिन केम का मीनिंग होता है आना, आई विल कम टू यू टुमारो, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, आई विल कम टू यू टुमारो। लेकिन मैंने कहा आई केम अक्रॉस अ पेन अंडर द बेड, बेड के अंदर मुझे क्या मिला? एक पेन मिला, तो केम अक्रॉस, वो से आप क्या कहने वाले? मिला, अचानक से कोई चीज मिल गई है। कट डाउन, कट का मीनिंग बताया मैंने, काटना होता है, लेकिन कट डाउन का मीनिंग होता है कमी करना। जैसे आप चाय दूध वगैरह में चीनी डालते हैं, तो आप चीनी को कम कर चुके हो, आप कहना चाहते हैं कि आज से मैंने चीनी कम कर दी है, तो आप क्या कहेंगे? आज से। हाँ, मेरे पॉइंट ये भी है ना कि आज से की इंग्लिश क्या होगी? तो आज से की इंग्लिश होगी आज से, या फिर आज के बाद। कई बार हम बोलते हैं कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद, तो आप कहेंगे ऑन ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स टुडे। आप ये भी कह सकते हो फ्रॉम ऑनवर्ड्स टुडे, आज के बाद मैं चीनी कम करूंगा, फ्रॉम ऑनवर्ड्स टुडे आई विल कट डाउन माई शुगर, आई विल कट डाउन माई शुगर। तो ऐसे ही देखते रहिए सेंटेंसेस, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कट डाउन मीन्स होगा कमी करना, यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, यानी आपको शुगर कम कर देनी चाहिए। हाँ, कट डाउन ऑन भी कह सकते हो आप, या कट डाउन ओनली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉप आउट, आपने कॉलेज छोड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे? ड्रॉप आउट। उसने कॉलेज छोड़ दिया, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। ड्रॉप आउट मीन्स छोड़ना। जस्ट अ मिनट,
फिगर आउट, फिगर आउट मीन्स होगा समझना, फिगर आपने श्री को बोलते हैं और फिगर आउट मीन्स होगा समझना। फॉर एग्जाम्पल आई फिगर आउट द सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन को समझा, मैंने समाधान समझ लिया, यानी कि मुझे उसका समाधान था वो मुझे मिल गया। गेट अलोंग, मिलजुल कर रहना, गेट अलोंग मीन्स होता है मिलजुल कर रहना, तो आप कहेंगे दे गेट अलोंग वेल, दे गेट अलोंग वेल इट मीन्स वे अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं, दे गेट अलोंग वेल, वे अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। तो माय डियर, in 15 minutes video I try to explain how to make sentences on the different meaning that is used in Hindi or Urdu only one word like cut, right? मैंने आपको दूसरे वर्ड्स बताए, इसके बाद मैं उनका यूज भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन आज मैंने जस्ट समझाने की कोशिश की बेसिक। गिव का मीनिंग होता है देना, लेकिन गिव अप का मीनिंग होता है हार मान लेना, कट का मीनिंग होता है काटना, लेकिन कट डाउन का मीनिंग होता है कमी करना, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, या ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, लेकिन ड्रॉप आउट का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। तो ये बहुत सारे जो हमने फ्रेजेस यूज किए हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पर आपने हर रोज कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। ओके, तो वीडियो आपको कैसे लग रही है, कैसे सा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम वही कंटेंट्स आपकी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके।